नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें, राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की, और वो भी एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्मत। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। न्यूजीलैंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ऑकलैंड में नागरिक अभिनंदन समारोह में होंगी शामिल, जहां वो भारतीय प्रवासियों और फ्रेंड्स ऑफ इंडिया नामक संगठन के सदस्यों के साथ करेंगी बातचीत। न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासियों की संख्या 3 लाख और वो न्यूजीलैंड में अच्छी तरह से एकीकृत हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच एक ब्रिज के रूप में करते हैं काम। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यात्रा के अंतिम चरण में तिमोर लेस्टे के लिए होंगी रवाना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 3 दिवसीय मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच साझेदारी को बढ़ाना है। विदेश मंत्रालय ने यात्रा को लेकर कहा कि यात्रा भारत की नेबरहुड फर्स्ट और सागर विजन का अहम हिस्सा। विदेश मंत्री ने इससे पहले जनवरी 2023 में मालदीव का किया था दौरा। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। इसके साथ ही लोकसभा में 2 विधेयक चर्चा के लिए किए जाएंगे पेश। इसके साथ ही विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के कई अहम प्रश्न पूछे जाने हैं। साथ ही प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान कई प्राइवेट बिल रखे जाएंगे सदन में। वहीं राज्यसभा में आज कई विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के कई अहम प्रश्न पूछे जाने हैं। साथ ही प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान कई सांसद प्राइवेट बिल जो है वो सदन में चर्चा के लिए करेंगे पेश। संसद में पेश किया गया वक्फ संशोधन बिल बहस के बाद फिलहाल जेपीसी से भेज दिया गया है। इस बीच अयोध्या जनपद के मुस्लिमों ने इसे सरकार का अहम कदम बताया। लोगों का कहना है कि वक्फ संपत्तियां जो हैं वो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इसके नियंत्रण के लिए नियम बनाने की जरूरत और वक्फ संपत्तियों के लाभकारी प्रयोग की दिशा और दशा भी तय की जानी चाहिए। वहीं लोगों ने कहा कि शासन और प्रशासन का वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण न होने की वजह से बेशकीमती भूमि, भवन या फिर नवाबों से प्रदत्त महल ही क्यों ना हो, सभी की बंदरबांट की जा रही है। मुंबई के प्राइवेट कॉलेज में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टॉल और कैप पहनने पर लगी रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट करेगा आज सुनवाई। एक दिन पहले याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने जल्द सुनवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और प्रतिबंध के कारण अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के एनजी आचार्य और डीके मराठा कॉलेज के प्रतिबंध लगाने के आदेश में हस्तक्षेप से किया इनकार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि प्रतिबंध का नियम छात्राओं के मौलिक अधिकार का हनन नहीं है। ड्रेस कोड अनुशासन बनाए रखने के लिए होता है और संस्था में प्रशासन और अनुशासन बनाए रखने के लिए कॉलेज का बुनियादी अधिकार होता है। नीट पीजी 2024 परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए 2 लाख से अधिक छात्रों की नजर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। आज सुप्रीम कोर्ट परीक्षा स्थगित करने के लिए याचिका पर करेगा सुनवाई। याचिकाकर्ता ने 11 अगस्त को होने वाली इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की। याचिकाकर्ता ने 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इसे स्थगित करने के लिए याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि परीक्षा में शामिल होने वाले कई उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर ऐसे शहर में आवंटित किए गए जहां पहुंचना उनके लिए मुश्किल। याचिका में यह भी कहा गया कि छात्रों को उनके परीक्षा के लिए आवंटित शहर के बारे में 31 जुलाई को बताया गया। साथ ही एग्जाम सेंटर की जानकारी 8 अगस्त को दी जाएगी। इतने कम समय में छात्रों को सेंटर पहुंचने में मुश्किल होगी, इसलिए इस परीक्षा को स्थगित किया जाए। इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जारी किया जाए। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को फैसला रखा था सुरक्षित। 1.5 साल से जेल में बंद मनीष सिसोदिया ने जमानत का अनुरोध करते हुए तर्क दिया कि वो इतने महीनों से हिरासत में हैं, उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अभी तक नहीं हुई शुरू।
वहीं ईडी और सीबीआई ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया। ईडी ने कोर्ट के सामने दावा किया था कि एजेंसी के पास ऐसे दस्तावेज हैं जो दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया की गहरी संलिप्तता का प्रमाण देते हैं। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा निचली अदालत में लंबित 18 मुकदमों को सुनवाई के लिए अपने पास ट्रांसफर किए जाने के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से सर्वे के काम पर लगी अंतरिम रोक को हटाने की मांग की है। लंबित सीमा विवाद के समाधान के लिए मिजोरम और असम आज मंत्री स्तरीय वार्ता करने वाले हैं। ये बैठक आइजोल में शाम 4 बजे एक राजकीय अतिथि गृह में आयोजित की जाएगी। बैठक में मिजोरम के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्य के गृह मंत्री के सपदांगा और असम के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई सीमा सुरक्षा एवं विकास मंत्री अतुल बोरा करने वाले हैं। विगत वर्ष में मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं लाल धोमा, उनकी अगुवाई में जोरम पीपल्स मूवमेंट की सरकार बनने के बाद दोनों राज्यों के बीच पहली सीमा वार्ता। हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनावों से पहले लिया बड़ा फैसला। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 1,20,000 अनुबंधित यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को पक्का करने का कर चुके हैं ऐलान। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में ले गए फैसले की जानकारी खुद दी। मुख्यमंत्री ने सभी कर्मचारियों को आजीवन भविष्य सुरक्षित होने पर दी बधाई। चुनाव आयोग के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग का दल आज मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ अंतिम बैठक करेगा। इसके बाद आयोग समीक्षा के लिए प्रवर्तन एजेंसियों के साथ जम्मू जाएगा, जहां संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इससे पहले कल आयोग ने प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। कल ही चुनाव आयोग दल ने राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ जो उनके प्रतिनिधि हैं उनकी चिंताओं को समझने के लिए व्यापक विचार विमर्श किया, जिससे चुनावी प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी को मिलेगा बढ़ावा। आज से पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो रहा है। यह अभियान 15 अगस्त तक जारी रहेगा। साल 2022 में शुरू हुआ यह अभियान आज एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत के दौरान देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस पर हरघरतिरंगा.com पर सेल्फी अपलोड करने का आह्वान भी किया था। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले साल हर घर तिरंगा अभियान के तहत 10 करोड़ से अधिक सेल्फियां अपलोड की गई। हर घर तिरंगा उत्सव के तहत देश भर में लोक संपर्क से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। इनमें तिरंगा दौड़, तिरंगा संगीत कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला प्रतियोगिता, तिरंगा के विकास पर प्रदर्शनी और फ्लैश मॉब भी शामिल है। सिक्किम में आज तड़के 6:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4 आंकी गई। भूकंप का केंद्र भले ही सिक्किम में था, लेकिन इसके झटके बिहार में भी महसूस किए गए। वहीं नेपाल और भूटान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता ज्यादा नहीं थी, इस वजह से जानमाल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। केरल के वायनाड में लोगों ने भारतीय सेना को भावपूर्ण विदाई दी। वायनाड में भूस्खलन के बाद बचाव अभियान में दिन रात जुटी भारतीय सेना ने कई लोगों की जान बचाई। अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले इन बहादुर सैनिकों के प्रति शहर के लोगों ने जताया आभार। लोगों ने कहा कि भारतीय सेना के साहस और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मौसम विभाग ने इस सप्ताह के दौरान देश के पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, पश्चिमोत्तर, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया। मौसम विभाग का मानना है कि शनिवार तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर में तेज वर्षा होने की संभावना। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के dौरान देश के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश होने की भी संभावना। विभाग के अनुसार निचले और मध्य क्षोभ मंडल का स्तर ऊंचाई पर दक्षिण पश्चिम की ओर रहने के साथ साथ झारखंड, इससे सटे उत्तरी ओडिशा और छत्तीसगढ़ में चक्रवातीय प्रभाव बना हुआ है।
इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल शाम हल्की वर्षा हुई। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज भी दिल्ली में हल्की वर्षा होने का अनुमान। आज पूरे देश में नाग पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। सावन के महीने में आने वाले इस पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन खास तौर पर नाग देवता की पूजा की जाती है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के प्रांगण में स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर आज विशेष तौर पर भक्तों के लिए खोला जाता है। नाग देवता के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगना शुरू। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच पंथा चौक आधार शिविर सिंह हुआ रवाना। बाकी छोटे से ब्रेक का अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच MDH। ब्रेक के बाद रिका स्वागत करते हैं खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। तो यूपीआई के जरिए 5 लाख रुपए तक टैक्स का भुगतान किया जा सकता है। आरबीआई ने यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट की सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। आरबीआई गवर्नर ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए चेक्स समाशोधन को दुरुस्त करने, निपटान जोखिम कम करने और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने के मकसद से चेक का जो ट्रांजैक्शन सिस्टम है उसकी वर्तमान प्रक्रिया में बदलाव का प्रस्ताव किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अहम फैसले के बाद पैकिंग मशीनरी जीएसटी के दायरे में आ चुकी है। सरकार ने कहा कि इन मशीनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों को अगले 2 महीनों में पंजीकरण कराना होगा। देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज पर पहली बार यानी कि NSE पर पंजीकरण कराने वाले जो निवेशक हैं उनकी संख्या 10 करोड़ के पार। एक्सचेंज पर फिलहाल 19 करोड़ ग्राहक रजिस्टर्ड हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि फिनटेक सॉल्यूशंस के विकास से भारत में आय, बचत और संपत्ति सृजन पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ सकता है, जिससे देश की सामाजिक स्थिरता में अहम भूमिका हो सकती है। IISc बेंगलुरु अगले 3 वर्षों में सेमीकंडक्टर्स टेक्नोलॉजी में 1500 जनजातीय छात्रों को बुनियादी प्रशिक्षण और 600 जनजातीय छात्रों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करेगा। NCLT ने इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स को रिलायंस कैपिटल की समाधान योजना के तहत एक विशेष एस्क्रो खाते में 2750 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया। IT क्षेत्र में नौकरियां की अगर बात की जाए तो 2025 तक 8.5% की वृद्धि दर होने का अनुमान। MPC कमेटी ने 3 दिन की बैठक के बाद रेपो रेट को मौजूदा दर यानी कि 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला लिया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकास दर 7.2 पर बरकरार रहने का जताया अनुमान। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय जीवन बीमा निगम का शुद्ध लाभ 10% से बढ़कर 10,461 करोड़ रुपए के पार। जोमैटो के ग्राहक कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर की शेष राशि अगर कोई हो अपने जोमैटो मनी खाते में जोड़ने के लिए ये कह सकते हैं। इसका इस्तेमाल भविष्य के ऑर्डर देने या फिर बाहर से खाने के लिए आप कर सकते हैं। वेदांता लिमिटेड का अप्रैल-जून 2024 तिमाही में शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 54% बढ़कर 5,095 करोड़ रुपए। एयरटेल पेमेंट बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए अपना परिणाम घोषित किया है। इस तिमाही में कंपनी के नेट प्रॉफिट में 41% की वृद्धि। भारत में टायर बनाने वाली कंपनी MRF यानी मद्रास रबर फैक्ट्री को वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 571 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ।
नोवामा ऑल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के एक विश्लेषण के मुताबिक कैनरा बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक को निफ्टी नेक्स्ट 50 में जगह मिल सकती है। नोवामा का मानना है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनएचपीसी, हिंदुस्तान जिंक को भी मिल सकती है जगह। रूस के कुर्स्क क्षेत्र में रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच लगातार तीसरे दिन लड़ाई जारी। यूक्रेन के कुर्स्क पर हमले को रूस ने उकसावे का कदम बताया। हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि रूस के परमाणु संयंत्र के आसपास स्थिति की निगरानी की जा रही है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने लोकसभा चुनाव में विवादित वोट का दावा करने के बाद दोबारा चुनाव की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने देश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को 10 दिन के लिए ब्लॉक करने के लिए कहा। अमेरिका में इस साल होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने 10 सितंबर को चुनावी बहस के लिए सहमति जताई। अमेरिकी व्यापारिक टेलीविजन प्रसारण नेटवर्क अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बताया, इसमें दोनों उम्मीदवारों का होगा आमना सामना। सेंट्रल कोपेनहेगन में डेनमार्क के लोगों ने दक्षिण कोरियाई रेमन नूडल्स की वापसी का संकेत दिया, जिन्हें बहुत मसालेदार होने के कारण प्रतिबंधित कर दिया था। मेक्सिको में दर्जनों किसानों ने विरोध शुरू कर दिया है, जिसमें मांग की गई कि सरकार 60 साल पहले राजमार्ग के निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए जो बकाया मुआवजा है वो अदा करे। मेक्सिकन सरकार ने मेक्सिको प्यूबला राजमार्ग के निर्माण से हुए नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देने पर सहमति जताई, लेकिन केवल आधिकारिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित मूल्य पर। बांग्लादेश में तख्तापलट और शेख हसीना के त्यागपत्र और देश छोड़ने के बाद नोबेल विजेता मोहम्मद यूनिस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के तौर पर कल शपथ ली। राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अमेरिका, मिस्र और कतर ने इजरायल और हमास के बीच बातचीत शुरू करने के प्रयासों पर जोर दिया। गाजा युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते को बिना किसी देरी के लागू करने के लिए दोनों पक्षों से 15 अगस्त को बातचीत फिर शुरू करने का किया गया आग्रह। अलास्का की राजधानी जूनो में लगभग 100 से ज्यादा घर शहर के उत्तर में एक ग्लेशियल बांध के फटने से हुए क्षतिग्रस्त। जलवायु परिवर्तन की वजह से ये लगातार होने वाली एक घटना है। उत्तरी कैरोलिना के विल्सन काउंटी में आए तूफान में कम से कम एक व्यक्ति की मौत और लुकामा शहर में घरों और एक स्कूल को पहुंचा नुकसान। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता भारतीय एथलीट गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में फिर से पदक अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में 89.4 मीटर सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीतने में पाई कामयाबी। नीरज चोपड़ा ने फाइनल मुकाबले में फाउल के साथ शुरुआत की, लेकिन दूसरे प्रयास में उन्होंने अपने सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि वो स्वर्ण जीतने से चूके। इसी के साथ पेरिस ओलंपिक में भारत का 5वां पदक, पहला रजत पदक। इसके पहले भारत ने 4 कांस्य किए अपने नाम। खास बात है कि नीरज ने लगातार दूसरे ओलंपिक में मेडल जीता। नीरज चोपड़ा लगातार 2 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले, वो भी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में पहले एथलीट भारतीय। नीरज चोपड़ा व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले सुशील कुमार, पीवी सिंधु ने उपलब्धि हासिल की। पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने पर भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर एथलीट नीरज चोपड़ा ने कहा कि देश के लिए पदक जीतने की खुशी, लेकिन अब अपने प्रदर्शन को बेहतर करने का समय। पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने पर पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर पर जश्न का माहौल। लड्डू और आतिशबाजी से हर किसी ने जीत का जश्न मनाया। पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय पहलवान अमन सहरावत से कांस्य पदक की उम्मीद। अमन सहरावत आज 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक के लिए खेलेंगे मुकाबला। अमन का मुकाबला पुर्टो रिको के डारियन टोई क्रूज के साथ है। इससे पहले अमन सहरावत ने क्वार्टर फाइनल में अल्बानिया के पहलवान जिल्मखान एबकारोव को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। कांस्य पदक के मुकाबले में भारत ने स्पेन को 2-1 से पछाड़ा। भारतीय टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक गेम्स में कांस्य पदक जीता। इससे पहले टोक्यो गेम्स में भी कांस्य किया था अपने नाम। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए और भारत को स्पेन के खिलाफ बढ़त दिलाई, जो अंत में निर्णायक साबित हुई। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता और अब लगातार दूसरी बार टीम पोडियम फिनिश करने में सफल रही। भारत के अनुभवी गोलकीपर पी आर श्रीजेश का यह आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला। ऐसे में भारतीय हॉकी टीम ने उन्हें शानदार विदाई दी।
भारत ने इस तरह ओलंपिक में हॉकी स्पर्धा में अपना 13वां पदक जीता। पेरिस ओलंपिक में भारत का चौथा ब्रॉन्ज मेडल है। इससे पहले भारत के तीनों ब्रॉन्ज मेडल शूटिंग में। तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी की फिल्म लैला मजनू फिर से आज सिनेमाघरों में होगी रिलीज। तारा सुतारिया ने अपनी 7वीं फिल्म की शूटिंग शुरू की, जो उनके लिए अब तक सबसे अलग फिल्म साबित होगी, ऐसा उनका मानना है। वेट्टयन से फहद का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी। तमिल फिल्म अक्टूबर के महीने में सिनेमाघरों में देगी दस्तक। धनुष की हालिया रिलीज फिल्म रॉयन 30 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देगी दस्तक। तापसी पन्नू की फिल्म फिर आई हसीन दिलरुबा आज नेटफ्लिक्स पर हो रही है रिलीज। साउथ की फिल्म टर्बो आज OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर की जाएगी स्ट्रीम। अक्षय कुमार, तापसी पन्नू, वाणी कपूर, फरदीन खान स्टार फिल्म खेल खेल में 15 अगस्त को थिएटर्स में होगी रिलीज। फिल्म 3-2 का एक और नया गाना खूबसूरत आजो का रिलीज। गाने में श्रद्धा कपूर और वरुण धवन आ रहे हैं नजर। प्राजक्ता माली अभी मराठी फिल्म फुलवंती का मोशन पोस्टर जारी। फिल्म 11 अक्टूबर को सिनेमाघरों में की जाएगी प्रदर्शित। रवि तेजा और भाग्यश्री बोरसे की फिल्म मिस्टर बच्चन का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कि मोबाइल फ़ोन कहीं पर भी रख देना जो है वो लोगों की आदत है, और ऐसा करते समय लोग ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हम सेल फोन जहां रख रहे हैं क्या वो साफ़ है या नहीं, और वहां रखने से कितनी गंभीर समस्याओं को आप निमंत्रण देते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। आप जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। और एक्सप्रेस न्यूज़ में फिलहाल नहीं, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।